Good morning, friends. How are you? Hope you are all doing good. So let's start today's lecture. In this lecture, we are going to discuss about government budget. In this lecture, we are discuss about types of receipts, types of expenditure. Okay, friends. So let's start. Friends, government budget की मीनिंग जानने से पहले हम ये समझ रहे थे कि बजट होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, रीना के घर पर रीना सारे खर्चे देखती है. ठीक है, तो रीना ने क्या करा, एक प्लान तैयार किया कि आने वाले मंथ में रीना को कहाँ कहाँ से कितने सोर्स ऑफ इनकम होने वाली है और रीना को कहाँ कहाँ कितना खर्चा करना है. फॉर एग्जांपल, ट्यूशन फीस कितनी देनी है, दूध में कितना खर्चा करना है, हाउस रेंट कितना देना है. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो प्लानिंग तैयार की इसे हम क्या कहते हैं, बजट. ठीक इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करती है कि गवर्नमेंट को कहाँ से कितनी सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाली है, कहाँ पर गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है. लाइक कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्चा होना है, स्कीम्स में कितना खर्चा होना है, पॉवर्टी के लिए कितना खर्चा करना है. तो इसी खर्चे की जो प्लानिंग की एस्टिमेशन, इट मीन्स अनुमान लगाती है जो गवर्नमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं. सो हियर इज़ द मीनिंग. इट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट receipts and government expenditure during the period of the financial year. फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को कितनी इनकम होने वाली है, कहाँ कहाँ कितना खर्चा करने वाली है, इसके बारे में जो अनुमान लगाती है इसे हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं. इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फोकसिंग इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी. ये क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो और हमारी इकोनॉमी में हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे. इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक बजट प्रिपेयर करती है. इट रिवील्स द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ईयर टू कम. ये क्या करती है, दर्शाती है किस चीज़ को, कि आने वाले ईयर में गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी स्टार्ट करने वाली है. सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट बजट कौन प्रेजेंट करता है. Yes, you are right. Finance Minister of India. In India, budget is presented by the Finance Minister of India. तो एट प्रेजेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स, मिसेस निर्मला सीतारमन. ओके, तो क्या होता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इस बजट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. कहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा में. ओके फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि फरवरी के मंथ में रेड कलर के कपड़े में, इससे अभी फैब में एक बजट आया था, निर्मला सीतारमण लेके एंटर हुई थी लोकसभा राज्यसभा में. तो वो क्या कर रहा था, वो हमें दर्शा रहा था कि ये हमारा बजट है. ठीक है, बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर. हर साल जो बजट प्रिपेयर किया जाता है वो कब किया जाता है, फैब के मंथ में, और ये प्रेजेंट भी फैब में ही किया जाता है. नेक्स्ट, बजट हैज़ कंटेन द फॉलोइंग एस्पेक्ट. Number 1, the financial performance of the government over the past years. Past years में गवर्नमेंट की कैसी परफॉर्मेंस रही, बीते हुए वर्ष में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, हमारी सरकार ने कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया, कहाँ से कितनी इनकम करी, वो बजट क्या करता है, एक तरह से हमारे सामने रिवील करता है. द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. और बजट क्या शो करता है कि आने वाले ईयर में गवर्नमेंट कौन कौन सी प्लानिंग और कौन कौन सी स्कीम लाने वाली है. ओके फ्रेंड्स, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के. नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था जो बजट होता है वो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो बजट होता है वो प्रिपेयर क्या किया जाता है, तीनों सेक्टर्स को लेके किया जाता है कि हमारी तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पर लगाना है. और तो और जो बजट होता है वो हमेशा हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में. नंबर 2, ग्रोथ इन जीडीपी. हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए बजट बनाया जाता है. थर्ड 1 इज़ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब फ्रेंड्स, आपको पता है सबको कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत है. रीएलोकेट मीन्स होता है उसको एक जगह इकट्ठा करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना. ओके फ्रेंड्स, तो बजट क्या होता है, बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये बनाया जाता है, ये प्लानिंग की जाती है कि जो हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जा सके जिससे कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो, ग्रोथ हो सके. फोर्थ 1 इज़ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, अगर रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने लगेंगे
तो हमारे पास अपने आप हमारी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस होगी, लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होगा, लोगों के पास रोजगार होगा। ओके, नंबर 5 इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे, इसे हम समझेंगे। पॉइंट्स पढ़ के तो समझ में आ गया, इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इट मीन्स तीनों सेक्टर्स में उस इनकम और वेल्थ को बांटना बराबर बराबर। तो बजट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बजट बनाते वक्त ये ध्यान रखती है कि हम तीनों सेक्टर्स में इक्वली डिवाइड करें अमाउंट को। लाइक हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो हम एजुकेशन की लाइन में भी उतना नहीं तो उससे थोड़ा सा कम पैसा लगाएं, ताकि हमारी एजुकेशन फैसिलिटी भी हमारी कंट्री में क्या हो, अपग्रेड हो। ओके फ्रेंड्स, ऐसी स्कीम बनाते वक्त गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखती है कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग हैं उन्हें भी उस स्कीम का पूरी तरीके से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हमारे हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, नंबर 6 इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। फ्रेंड्स, बैकवर्ड रीजन मतलब होते हैं पिछड़े राज्य, जो पिछड़ी जगह होती है उनका डेवलपमेंट करने में सबसे ज़्यादा बजट एक महत्व रखता है। बजट क्या करता है, ज़्यादा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में, बजट ने क्या करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा देना स्टार्ट किया। बजट के अंदर बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतने करोड़ रुपीस खर्च करेंगे फॉर एग्जांपल। तो क्या है, जो गवर्नमेंट होती है वो बोलती है कि आप अपनी इंडस्ट्री जाकर बैकवर्ड एरियाज़ में लगाइए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे वहाँ के लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, वहाँ के जो एरिया है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट कौन बनाता है, कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, इट मीन्स कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन रिप्रेजेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं कि रिसिप्ट्स क्या होती है। रिसिप्ट्स माने होती है हमारी सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। नंबर 1 इज कैपिटल रिसिप्ट और नंबर 2 इज रेवेन्यू रिसिप्ट। सो हियर इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। These are those receipts which do not cause any reduction in assets of the government or which do not create any liability for the government. Revenue receipts वो receipts होते हैं जो ना ही हमारे क्या करती है, जो ना ही हमारी assets को कम करते हैं और ना ही हमारी liability को बढ़ाते हैं। हमारी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, ना कि मुझसे और आपसे। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स मिलता है, टैक्स रिसीव होता है, इट मीन्स कलेक्ट होता है, ना ही उससे हमारे एसेट्स कम होते हैं और ना ही हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है। सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। दीज आर दोज रिसिप्ट विच क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये वो रिसिप्ट्स होती है, इट मीन्स हमें पैसा तो मिला लेकिन साथ में हमारी क्या हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया, फॉरेन बैंक से लोन लिया। अब लोन लिया तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करी इसने, विच कॉज रिडक्शंस इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, उसने पैसा कहीं से भी लिया हो तो ना चाहते हुए हमारी गवर्नमेंट के असेट्स क्या होते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को और अच्छे से समझने के लिए इस चार्ट को समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के 2 पार्ट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड सेकेंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके फ्रेंड्स, टैक्स रेवेन्यू आर बाइफर्केट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से ही पता पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर डायरेक्टली इम्पोज टू द पीपल। ओके, इसमें क्या होता है, हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर हम अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इसका बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स के हैं जो इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स के क्या है, सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं, अब हमारा जीएसटी बन गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसके अंदर इन टैक्सों को सबको मर्ज कर दिया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, इनके अंदर इंटरेस्ट रिसिप्ट आती है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड आता है, फीस एंड फाइन्स आती है, एक्सटर्नल ग्रांट्स आते हैं, स्पेशल असेसमेंट ऑन टैक्स आते हैं। फीस एंड फाइन्स, लाइक आप रोड पर गए, आपने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया
और आपका चालान कट गया। अब जो चालान जनरेट हुआ वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गया और वो पैसा गवर्नमेंट की क्या हो गई, सोर्स ऑफ इनकम हो गया। एक तरह से आप फ्रेंड्स, एक तरह से आप गवर्नमेंट को पैसा ही देते हो रूल्स को ब्रेक करके, ध्यान रख लेना इस बात को। ओके, तो इससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है फीस और फाइन से। फीस कैसे, आपने लाइसेंस बनवाना है, आप गए आरटीओ ऑफिस और आपने वहाँ पे फ़ीस पे करी, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स का रिकवर करना। ओके, बोरिंग्स, उधार ले लिया कहीं से, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सब क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। अब फ्रेंड्स हमने ये जाना रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। अब हम चलते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। फ्रेंड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, नंबर 1 इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नंबर 2 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स it is that expenditure of the government which does not cause increase in government assets and which does not cause any reduction in government liability. It means revenue expenditure वो expenditure होते हैं जो ना ही हमारे government assets को बढ़ाते हैं और ना ही हमारी liability को कम करते हैं। For example, expenditure on old age pension, हमने old age लोगों को, it means जो हमारे 60 एज से अबव के लोग हैं उनको हमने पेंशन देना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का वो खर्चा है, लेकिन उससे ना ही हमारे असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना ही हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच कॉजेज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एसेट्स। ये क्या होते हैं, हमारे गवर्नमेंट एसेट्स को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो खर्चा किया गया उससे हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए, बढ़ गए, और विच कॉजेज रिडक्शन इन गवर्नमेंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या करा, लोन का पे कर दिया। ओके, अब लोन पे करने से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए इनका डिफरेंस जान लेते हैं। और ये डिफरेंस मोस्टली एग्जाम में 3 मार्क्स में कहीं ना कहीं पूछ भी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स और रिडक्शन इन गवर्नमेंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए आप लोग। यस, यू आर राइट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को ना ही रिड्यूस करते हैं ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस द लाइबिलिटी। ये ना ही एसेट्स क्रिएट करते हैं और ना ही लाइबिलिटी को कम करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन फोकस होता है डेवलपमेंट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उस पर, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट चीज़ों पे भी खर्च किया जाता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, लोन ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, लोन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, लोन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। पब्लिक एंटरप्राइजेस, ओके, रीपेमेंट ऑफ लोन, इट मीन्स लोन का दोबारा से पे कर दिया, हमने जहाँ से लोन लिया था गवर्नमेंट ने वो लोन चुका दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है सैलरीज देना, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज और ग्रांट्स। जो नाउ फ्रेंड्स इट्स टाइम फॉर quick revision. Let's start. Number 1, government budget is a what? Statement of estimated and annual receipt and estimated annual expenditure of the government. None of these. Statement of actual annual expenditure of the government during a fiscal year. Yes friend, the right one is statement of estimated annual receipt. Number 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोविजन ऑफ प्राइवेट गुड्स, हाई रेट ऑफ जीडीपी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज और इंक्रीजिंग रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यस बच्ची, यस फ्रेंड्स बताइए। द राइट आंसर इज हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। थर्ड, गवर्नमेंट बजट शोज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ। यस फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन आपके पास सामने है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा या ट्रांसफ़र पेमेंट होगा या सभी होंगे इनमें से। यस फ्रेंड्स बताइए। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज।
Fourth, public goods are those goods which satisfy collective needs of the people, which satisfy needs of the government, which are available only to those people who are below poverty line. None of these. The right one is which satisfy collective needs of the people. Fifth, revenue budget includes revenue receipt of the government, revenue expenditure of the government, capital receipt of the government, both A and B. The right one is both A and B. 6. Law and order and defense of the country are the examples of private goods, public goods, economic goods, non-economic goods. Yes, friend, बताइए आप लोग बताइए. Yes, you are right, public goods. 7th, the focus of government budget is to maximize fiscal deficit, to minimize fiscal deficit, to maximize expenditure, to maximize revenue. Yes. The right answer is what? To minimize fiscal deficit. I hope friends आपको ये सब समझ में आया हो. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब commerce.com चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस